आज हम जीएसटी रिफ़ंड के ऊपर बात करेंगे कि जीएसटी रिफ़ंड कितने तरीके के होते हैं, कैसे उस रिफ़ंड्स को लेते हैं, डिपार्टमेंट्स की अगर कोई क्वेरीज होती है उसका रिप्लाई कैसे देते हैं, ऑनलाइन कैसे एप्लीकेशन अपलोड करते हैं, कोई डेफिशिएंसी है तो उसके जवाब को हम किस तरीके से अपलोड करते हैं, उसी टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए आए हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, जो जीएसटी रिफ़ंड है वो 12 तरीके का होता है। दैट मीन्स 12 तरीके के जीएसटी रिफ़ंड्स होते हैं, जिसमें से अगर हम कहें तो मेजर रिफ़ंड जो हैं या तो उस केसेस के होते हैं जिस केस में हम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स करते हैं या सर्विसेज करते हैं, और इन दोनों को ही हम एलयूटी में एक्सपोर्ट करते हैं। एलयूटी में एक्सपोर्ट करने का पर्पज़ ये होता है कि हमें एक्सपोर्ट के टाइम, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज है, हमें किसी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ता। हम डिपार्टमेंट से एक एलयूटी लेते हैं, इट्स ए वेरी सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस। हम एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है जो हम डिपार्टमेंट से लेते हैं, और जब भी हम गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं उस एलयूटी का एक एआरएन नंबर जनरेट होता है, वो हम अपने एक्सपोर्ट इनवाइस पे मेंशन करते हैं। जब हमारी एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, सर्विस के केस में हमारी एफआईआरसी आ जाती है, गुड्स के केस में अगर एफआईआरसी नहीं भी आती या बीआरसी नहीं भी आती, उस केस में भी हम जीएसटी का रिफंड अप्लाई कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। तो जब हम एक्सपोर्ट कर देते हैं गुड्स को या सर्विस को एलयूटी के अंडर में, तो उसके बाद हम डिपार्टमेंट से जो भी हमारे पास आईटीसी हमारा अनयूटिलाइज रह जाता है, जो इनपुट्स हमारा क्रेडिट लेजर में रहता है, जो इनपुट्स हमारा जीएसटीआर 3B में दिखता है या 3B में एप्लीकेबल होता है, अवेलेबल होता है, हम उस आईटीसी का, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड फाइल करते हैं। उस रिफंड को फाइल करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको जीएसटीएन लॉगिन पे जाके, सर्विस में जाके रिफंड के लिए एक ऑप्शन आता है, आप उसमें ऑनलाइन रिफंड अपलोड करते हैं। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप उसमें अपलोड करते हैं, जैसे आईटीसी की शीट हो जाती है, जैसे आपकी एक्सपोर्ट आपने करी है उसकी डिटेल आ जाती है। गुड्स के केस में ज़रूरी नहीं है आपको बीआरसी की डिटेल अपलोड करनी है, बट सर्विस के केस में ये मैंडेटरी है कि आपको एफआईआरसी की डिटेल अपलोड करनी पड़ती है। तो जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आप डीएससी लगा के उस रिफ़ंड को सबमिट कर देते हैं। अगर डिपार्टमेंट को उस रिफ़ंड के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, कोई भी डेफिशिएंसी होती है, तो वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही उस डेफिशिएंसी को अपलोड कर देते हैं। आपको उसको एक पार्ट के बाद विद इन 3 डेज, 7 डेज और 10 डेज कंटिन्यूसली एक बार चेक करते रहना होता है कि क्या कोई डेफिशिएंसी तो नहीं आई। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो ऑनलाइन पोर्टल पे ही एक ऑप्शन होता है जिसमें आपको जाके उसका रिप्लाई सबमिट करना होता है। अगर आपके रिप्लाई से डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है तो वो आपको एक RFD 02 इशू कर देता है, जिसे हम रिफंड की एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट आपके ऑब्जेक्शन का जो रिप्लाई आपने अपलोड किया उससे सेटिस्फाई है, तो वो आपको एक RFD 06 इशू कर देता है, दैट इज़ ए सैंक्शन ऑर्डर। मीन्स आपने जो रिफंड अप्लाई किया है वो आपका सैंक्शन हो गया है। बट क्या होता है, 06 के बाद भी एक ऑप्शन बचता है, वो होता है RFD 05। वो एक पेमेंट एडवाइस होता है। जब तक वो इशू नहीं होती तो आप श्योर नहीं हो सकते कि अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बट जब 05 आपका इशू होता है तो वो कंफर्म कर देता है कि आपका जो रिफंड का अमाउंट है वो इस बैंक अकाउंट में आपके क्रेडिट होगा। तो RFD 05 इशू होने के बाद आप मान के चलिए 3 से 7 दिन, मीन 3 to 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है।